फ्रेंड्स को नमस्कार। मैं हूं रविंदर बंसल। ट्रैवल आइडियाज बाय रवि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को जानकारी होगी कि इंडिया के अंदर हिंदुओं के 4 पवित्र धाम हैं: बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, जगन्नाथपुरी धाम और श्री द्वारकापुरी धाम। इस बार की हमारी यात्रा इन 4 धामों में से ही एक उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम की है। वहां पर हम रथ यात्रा के पवित्र मौके पर जा रहे हैं, जो न केवल इंडिया में ही बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही फेमस है। तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए और इस पवित्र धार्मिक यात्रा के साक्षी बनिए। फ्रेंड्स, जगन्नाथपुरी धाम लगभग सभी मेट्रो सिटीज़ से रोड, ट्रेन या एयर ट्रांसपोर्ट से अच्छे से कनेक्टेड है। यदि आप बाई एयर पुरी जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, जहां से पुरी 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। एयरपोर्ट से आपको आसानी से बसेज या कैब पुरी जाने के लिए मिल जाती हैं। हमने पुरी जाने के लिए दिल्ली के आनंद विहार रेलवे टर्मिनल से नंदनकानन एक्सप्रेस की AC 3 टायर की रिजर्वेशन करवाई, जो कि 1910 रुपये की हुई। दिल्ली से पुरी का सफ़र ट्रेन से 29 घंटे का है। इंडिया में यदि आप लंबी दूरी की ट्रेन से यात्रा करते हैं तो उसका भी अपना अलग ही मज़ा है। आपको नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा और नया एक्सपीरियंस गेन होगा। जैसे कि हमें भी ट्रेन के अंदर सुमंत जी मिल गए, जो रथ यात्रा में भी शामिल होते हैं और पूरी मंदिर के सेवादार भी हैं। उन्होंने भी हमें रथ यात्रा के बारे में काफ़ी जानकारी दी, जो मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ। और अब हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन पुरी आने ही वाला है। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। सो गाइस, अभी हम यहाँ पुरी रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए हैं। हालांकि हमारी गाड़ी 2 घंटे के करीब लेट हो गई है। अब हम यहाँ से अपने होटल रूम में जाएंगे और फिर रथ यात्रा में शामिल होंगे। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। दोस्तों, अब हम रथ यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। फ्रेंड्स, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा काफ़ी समय से शुरू हो चुकी है। हम यहाँ थोड़ा लेट पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी हमें रथ यात्रा में शामिल होने का शुभ अवसर मिल गया है। रथ यात्रा के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूं कि पुरी में रथ यात्रा का आयोजन हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होता है। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण जी और श्री बलराम जी ने अलग अलग रथों में बैठकर करवाई थी, और माता सुभद्रा के नगर भ्रमण की याद में ही पुरी में भी हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है। मान्यता यह भी है कि जो भी भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है और इसमें 16 पहिए हैं। बलदाऊ जी के रथ का नाम ताल ध्वज है और इसमें 14 पहिए हैं। और माता सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन है और इसमें 12 पहिए हैं। सुभद्रा जी के साथ में ही सुदर्शन चक्र रहता है, जबकि मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के पास में रहते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ जी के मेन मंदिर से चलकर गुंडिचा देवी के मंदिर पर पहुंचती है, जो कि मेन मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि सूर्यास्त तक रथ यात्रा गुंडिचा मंदिर तक नहीं पहुंचती तो सूर्यास्त के समय रथों को रोक दिया जाता है और फिर अगले दिन वहीं से ही रथ यात्रा की शुरुआत की जाती है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से हमें भी रथ के रस्सों को खींचने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि भगवान जी की कृपा से ही हमें रथ यात्रा के शुभ अवसर में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने 2 साल पहले भी पुरी का टूर प्लान किया था, लेकिन तब कोविड की वजह से सारा कैंसिल हो गया। अब तो सोचता हूँ कि भगवान जी ने हमें रथ यात्रा में ही बुलाना था। अब हम गुंडिचा देवी मंदिर के पास जाते हैं, जहाँ पर तीनों ही रथ रुक गए हैं और भगवान जी अपने भक्तों को खुले में दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों, ये बलदाऊ जी का ताल ध्वज रथ है। आप भी भगवान बलदाऊ जी के दर्शन कीजिए।
दोस्तों, ये माँ सुभद्रा जी का दर्प दलन रथ है। यहाँ पर माँ सुभद्रा जी दर्शन दे रही हैं। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। दोस्तों, ये देखिए भगवान जी की रथ यात्रा यहाँ पर गुंडीचा मौसी माँ के यहाँ आ गई है और तीनों ही रथ, माता सुभद्रा, बलदाऊ जी का और भगवान जगन्नाथ जी का रथ यहाँ पर आके रुक गया है अपनी मौसी माँ के मंदिर के आगे। और ऊपर से भगवान इंद्रदेव भी बारिश कर रहे हैं। कितना शुभ अवसर है। देखिए दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ और भगवान जी यहाँ अपने भक्तों को खुले में दर्शन दे रहे हैं। ये खुले दर्शन रथ यात्रा जैसे शुभ अवसर पर ही हो पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो भगवान जी मंदिर के अंदर ही रहते हैं। और यदि आपको भगवान जी के दर्शन करने हैं तो आपको पूरी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के अंदर तो कैमरा मोबाइल अलाउड ही नहीं है। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं ही जो इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। आप भी कम सौभाग्यशाली नहीं हैं जो आपको घर बैठे ही भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। आप सब इस वीडियो को अपने परिचितों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी भगवान जी के दर्शन करवाइए। हम भगवान जगन्नाथ जी के चमत्कारों के बारे में सुनते तो हैं और आज सामने देख भी रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ झमाझम बारिश हो रही है और हम सब भी बारिश में बहुत पूरी तरह से भीग चुके हैं। लेकिन जो भगवान जी का रथ है उसके ऊपर बारिश बिल्कुल भी नहीं है और आरती निर्विघ्न रूप से चल रही है। आज भगवान जी रथ में ही विराजेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। यहाँ से अब हम आरती देखने के बाद अपने होटल में जाएंगे। जय जय जगन्नाथ। दोस्तों, आज हम भगवान जी की रथ यात्रा में शामिल हुए। हम लक्की रहे कि हमें रथ के रस्सों को खींचने का मौका भी मिला। आज भगवान जी अपने मेन मंदिर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर गुंडीचा देवी मंदिर में आ गए हैं। गुंडीचा देवी भगवान जी की मौसी माँ है। आज रात को भगवान जी यहीं पर विराजमान रहेंगे और कल गुंडीचा देवी मंदिर में प्रवेश करेंगे। पूरी भुवनेश्वर टूर की वीडियो मैं पार्ट्स में बनाऊंगा, तो आप सभी पार्ट्स जरूर देखिएगा। अब आपसे हमारी मुलाकात मॉर्निंग में होगी। जय जय जगन्नाथ। दोस्तों, अभी सुबह के 5:15 बजे हैं और हम यहाँ पुरी में के बीच पर आ गए हैं, जिसे पुरी बीच या गोल्डन बीच भी बोलते हैं। और ये इंडिया के सबसे क्लीन बीच में से एक है। यहाँ आप देखिए अथाह मारता हुआ समुद्र का सुंदर नज़ारा। और सामने से आप देखोगे ये जो दूर से दिखाई दे रहे हैं, ये होटलों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। यहाँ लगभग 3000 के करीब होटल है। आप जब कभी भी यहाँ आए तो मेरा एडवाइस है कि आप ऑनलाइन बुक करवा के ही यहाँ पर आएँ। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ बीच पे 1 से 1.5 घंटा समुद्र में नहाए, खूब एंजॉय किया। और अब हम यहाँ सी बीच पे ही कैमल राइड का एंजॉय कर रहे हैं। ये 100 रुपये पर हेड है और आप भी जब यहाँ पर आए तो कैमल राइड का जरूर आनंद लें। गोल्डन बीच पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम अपने होटल रूम आ गए और वहाँ से अब हम मेन मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जय जय जगन्नाथ। दोस्तों, अभी हम यहाँ श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आए हैं। हालांकि भगवान जी जो हैं वो अपनी मौसी गुंडीचा माँ के मंदिर में गए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ मंदिर को देखने आए हैं। और जैसा कि हम गूगल पे देखते हैं इसके बारे में, जो मंदिर के ऊपर का झंडा है वो हवा के विपरीत दिशा में लहरा रहा है और ये बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ जो सुदर्शन चक्र है वो जिस साइड से भी हम देखते हैं उसी साइड से हमारे सामने दिखता है। बहुत ही अद्भुत है और ये रहस्य है इस मंदिर के, जो बहुत ही लाजवाब है। फ्रेंड्स, अभी हम भगवान जगन्नाथ जी के मेन मंदिर में जाकर आए हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। मंदिर के बारे में हमें जो जानकारी मिली है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा।
मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 5:30 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक है। और मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्कर बना हुआ है वो अष्ट धातु का है और उसे नील चक्कर भी बोलते हैं। और मंदिर के अंदर एक महारसोई भी है। हालांकि यह अभी फ़िलहाल बंद थी, फिर भी हमने झरोकों से देखा तो वास्तव में काफ़ी बड़ी है। हमें बताया गया है कि यहाँ पर 500 से 700 रसोइये भगवान जी के भोग का प्रसाद बनाते हैं। मंदिर के 4 मेन गेट हैं जिन्हें सिंह द्वार, बाघ द्वार, हाथी द्वार और घोड़ा द्वार बोलते हैं। मंदिर के सिंह द्वार के बाहर ही एक अरुण स्तंभ बना हुआ है जो लगभग 10 मीटर ऊंचा है। मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ जी, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा जी मुख्य देवता हैं और भगवान जगन्नाथ जी के पास ही सुदर्शन चक्र भी रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी कहना चाहूँगा कि मंदिर के आसपास आपको काफ़ी सारे पंडे मिलेंगे जो बोलेंगे कि जल्दी से हम आपको दर्शन करवा देंगे, लेकिन मेरी आप लोगों से एडवाइस है कि आप सीधे ही दर्शन करिए। और यदि आपको कोई दान वगैरह देना है तो मंदिर के अंदर ही ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर आप दान दीजिए और रसीद अवश्य लीजिए और साथ ही चावल का प्रसाद भी लीजिए। मंदिर के पास के रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद अब हम अपने होटल रूम में आ गए हैं। यहाँ पर रेस्ट करेंगे और शाम को फिर गुंडीचा देवी मंदिर में जाएंगे। वहाँ से हम भगवान जी को मंदिर के अंदर ले जाते हुए देखेंगे और अगर भोग का प्रसाद बना हुआ होगा तो वो भी हम ज़रूर लेंगे। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ रथ में से भगवान जी के प्रतिरूप रामकृष्ण मदन मोहन को गुंडीचा देवी मंदिर में ले जाया जा रहा है। आज वहाँ भोग का प्रसाद नहीं बना है और ये अब कल बनेगा, तो हम कल शाम को महाभोग का प्रसाद लेंगे और प्रसाद के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। रोकना नहीं है। चलो फ्रेंड्स, हम कल दिन में रघुराजपुर आर्टिस्ट विलेज चले गए थे और आज मॉर्निंग में चिल्का लेक गए थे। उनकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अब शाम को हमने गुंडीचा माता मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र जी के दर्शन किए और साथ में ही इनके प्रतिरूप रामकृष्ण मदन मोहन के भी दर्शन किए। यहाँ हमने महाप्रसाद भी चखा जिसका स्वाद अद्वितीय है और घर ले जाने के लिए सूखा प्रसाद लिया। यहाँ पर प्रसाद पीस के रूप में मिलता है। भगवान जगन्नाथ जी के भोग प्रसाद के बारे में एक विशेष बात पता चली कि भगवान जी के भोग का महाप्रसाद हर रोज़ नए मिट्टी के बर्तनों में बनता है और मिट्टी के बर्तन 25 गांव में बनाए जाते हैं। इसके साथ ही जब प्रसाद बन जाता है और भोग के लिए रसोई से ले जाया जाता है तो जो भी प्रसाद को ले जाते हैं वो मुंह पर कपड़ा बांध कर ले जाते हैं। इसके साथ ही जो भोग के लिए प्रसाद को लेके जाता है, अगर उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति टकरा जाए तो प्रसाद को वहीं गिरा दिया जाता है। फिर उसे चींटियाँ भी नहीं खाती और उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। और भोग लगने के बाद चाहे कितने भी श्रद्धालु आए, प्रसाद कभी कम नहीं रहता। सच में भगवान जगन्नाथ जी की महिमा अपरंपार है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की हमारी ये वीडियो यहीं तक है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।